सोचिए जरा, एक दिन अचानक आप खुद को रुका हुआ पाते हैं। न आगे का रास्ता साफ दिखाई देता है, न ये समझ आता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो लगता है शायद गलत दिशा चुन ली है। काम कर रहे हैं तो मन बार बार कहता है कि कुछ और करना था। और अगर कुछ नहीं कर रहे तो अंदर ही अंदर एक आवाज गूंजती रहती है, आखिर जिंदगी में चल क्या रहा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। असल में जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर वही होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, न आगे बढ़ने का साहस होता है, न पीछे लौटने की ताकत। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या फिर जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा सालों तक रहता है। आज ये बात उसी पल के बारे में है जब जीवन में कुछ समझ ना आए तब क्या किया जाए। घबरा जाना, सब कुछ छोड़ देना, या कोई बड़ा फैसला कर लेना। उत्तर आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से समझ लिया तो ये उलझन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अक्सर लोग तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे चीजें देखते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं और कुछ ही देर में पहले से ज्यादा उलझन महसूस करने लगते हैं। यहां एक सच्चाई समझिए, हम समझ पाने की उम्मीद में भागते हैं लेकिन वापस और ज्यादा भ्रम लेकर लौटते हैं। असल में जिंदगी में उलझन कोई बीमारी नहीं होती, ये एक संकेत होती है। संकेत इस बात का कि आप बदल रहे हैं, लेकिन आपका मन अभी भी पुराने जवाबों को पकड़कर बैठा है, और पुराने जवाब नए सवालों के लिए कभी काम नहीं आते। यहां डर इस बात का नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डर इस बात का है कि आप इस दौर को गलत तरीके से संभाल सकते हैं। क्योंकि यही वो समय होता है जब लोग गलत पढ़ाई चुन लेते हैं, गलत काम में फंस जाते हैं या फिर खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। अब पहला कदम आता है। यह सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही कठिन होता है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले रुकना सीखिए। हां, रुकना, बिना घबराए, बिना भागे। हर उलझन तुरंत किसी कार्रवाई की मांग नहीं करती। कई बार उलझन समझ से पहले आने वाला सन्नाटा होती है। एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर रास्ते में धुंध छा जाए तो क्या आप तेज चलेंगे या धीरे? उत्तर साफ है, लेकिन जिंदगी में हम अक्सर उल्टा करते हैं। रुकने का मतलब यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं। रुकने का मतलब है खुद से ईमानदारी से बात करना, खुद से पूछना, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? और सबसे जरूरी सवाल, मैं किस सच्चाई से बच रहा हूं? यहीं से अगला चरण शुरू होता है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो चारों ओर का शोर कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह शोर क्या होता है? दूसरों की राय, लोगों की सलाह और वो दबाव जो बार बार कहता है कि इतनी उम्र तक तो यह हो जाना चाहिए था। सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी तय समय सारणी पर नहीं चलती, लेकिन समाज चाहता है कि आप उस समय सारणी से खुद को तौलें और हर दिन खुद को कमतर महसूस करें। एक हल्की सी मजेदार बात सोचिए, अगर जिंदगी सच में किताब के पाठ्यक्रम की तरह चलती तो हर पढ़ाई में आगे रहने वाला इंसान जिंदगी में भी सबसे आगे होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। शोर कम करने का मतलब है थोड़ा अकेले रहना, थोड़ा खामोशी में बैठना और कुछ समय के लिए दूसरों की जिंदगी देखना बंद करना। क्योंकि जब तक आप हर किसी की आवाज सुनते रहेंगे, आपको अपनी आवाज कभी साफ सुनाई नहीं देगी। अब यहां एक सवाल आपको रोक के रखता है। मान लीजिए आपने रुकना सीख लिया, शोर भी कम कर दिया, फिर भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो अब क्या? यहीं पर तीसरा और सबसे ताकतवर कदम आता है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो पूरी जिंदगी समझने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अगला छोटा कदम समझने की कोशिश कीजिए। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे पूछते हैं, मुझे जिंदगी में क्या बनना है? जबकि सही सवाल यह होना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में मैं क्या नया आजमा सकता हूं। समझ चलने से नहीं आती, समझ कदम बढ़ाने से आती है। अगर आप उलझन में हैं तो कोई एक छोटी आदत सुधारिए, कोई एक नया कौशल सीखिए, कोई एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए। जब पूरा रास्ता दिखाई ना दे तब भी पहला कदम तो दिखाई देता है।
यही उत्साह छुपा हुआ है। आपको आज पूरी जिंदगी सुलझाने की जरूरत नहीं है, बस आज का दिन सही दिशा में लगाना है। अब यहां एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई आती है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मन डर दिखाने लगता है। अगर गलत फैसला हो गया तो, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक फैसला होता है कोई फैसला ही न लेना। ये जल्दबाजी नहीं, जरूरत है। क्योंकि समय उलझे हुए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जितनी देर आप बिना दिशा के रुकते रहते हैं, डर उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, गलत दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी बिना उठाए गए सही कदम से बेहतर होता है। अब आखिरी और सबसे भावनात्मक हिस्सा। कई बार जिंदगी में कुछ इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आप असल में हैं ही नहीं। आप खुद की तुलना किसी और से कर रहे होते हैं, किसी और की सफलता की परिभाषा जी रहे होते हैं, और अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, ये मैं नहीं हूं। इस आवाज को दबाइए मत, यही आपकी सच्ची दिशा सूचक होती है। एक आखिरी सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर जिंदगी में कभी कुछ समझ में ना आता तो क्या आप कभी बदलते? क्या आप कभी मजबूत बनते? उलझन तकलीफ देती है, लेकिन यही विकास का दरवाजा भी होती है। और जाते जाते एक आखिरी बात छोड़कर जा रहा हूं, जो लोग उलझन से भागते हैं वे पूरी जिंदगी साधारण रह जाते हैं, लेकिन जो इसे समझना सीख लेते हैं वे अपनी जिंदगी खुद गढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो खुद से कहिए, शायद मैं बदल रहा हूं और यही मेरी नई शुरुआत है।